पहले दिया है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है। तो इसका जो क्वेश्चन होगा आंसर होगा अर्थव्यवस्था पर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वो मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है समाज भी वैसे ऐसे परिवर्तन होता है, जैसे कि खाद्य संग्राहक समाज था एक समय, उसके बाद कृषि उत्पादन बना, फिर वर्तमान में जो है उद्योग लगने लगा ब्रिटिश काल में। तो अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था भी उसी तरह जैसे वर्तमान में थी सामाजिक व्यवस्था बदल रही है। संस्कृति धर्म विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तन होता है। यानी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है वैसे संस्कृति भी बदलती जाती है। जैसे वैदिक काल की संस्कृति अलग थी, उस समय धर्म था अलग था, विज्ञान अलग था। वर्तमान में संस्कृति धर्म अलग अलग तरीके से प्रभावित हो रही है ग्लोबलाइजेशन के जमाने में। क्वेश्चन है हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा काल या सिंधु काल, क्योंकि सिंधु नदी किनारे इस सभ्यता को उद्भव हुई, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। तो हड़प्पा नामक रास्ता जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी जो है हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुआ, इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम से जाना जाता है। कालक्रम दृष्टि से जो हड़प्पा सब जो सभ्यता है यह जो है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया के जो दजला फरात के किनारे जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का उद्भव हुआ था, उनके समकालीन है मिस्र की सभ्यता जो है वर्तमान के मिस्र में स्थित है। मेसोपोटामिया में दजला फरात इराक के आसपास, इराक का जो बेल्ट है, इराक ईरान के जो क्षेत्र है, यानी दजला फरात जो नदी है वहाँ स्थित मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो चूँकि सिंधु सभ्यता में जो है लिखित प्रमाण तो है, लेकिन यानी जो चित्र है चित्रा लिपि जो है उनको प्राप्त हुए, लेकिन जो है उसको पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि कहीं मछली है कहीं कुछ है, यानी इसलिए जो है हमें उनमें आदि ऐतिहासिक युग में रखा जाएगा। कहीं वो प्रागैतिहासिक युग में क्यों नहीं, प्रागैतिहासिक युग में तो रखा जाएगा जब लिखित साक्ष्य नहीं मौजूद रहेगा, जैसे कि वैदिक काल और प्रागैतिहासिक काल, जैसे कि प्रागैतिहासिक जब लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं रहेगा, जैसे कि जो पाषाण काल था उसको प्रागैतिहासिक काल। बाद ऐतिहासिक काल में जो है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों को रखा जाता है, क्योंकि इस समय जो लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जाता। वैदिक युग में जो है लिखित साक्ष्य बाद जो वेद लिखे गए वो वैदिक काल के बाद में लिखे गए, इसलिए इन्हें आदि ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। सिंधु जो सभ्यता थी बेसिकली आदि ऐतिहासिक, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का विकास तो था किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य थी, यानी आर्य से अलग थी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि गैर आर्य का मतलब आर्य जिस तरह से उससे अलग थी। कैसी बात करें, क्योंकि आर्य जो है वैदिक काल से संबंधित है और वैदिक काल जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए आर्य से संबंधित कैसी थी और नगरीय सभ्यता से। गैर आर्य का मतलब वैदिक काल वैदिक काल में विलिप्त था, जबकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए ये तो अलग होगा नहीं, तो इसका आंसर ये होगा नहीं, नगरीय सभ्यता होगा। दूसरा जो है उसकी खेती अर्थव्यवस्था थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी खेती करते थे, आर्य लोग भी खेती करते थे, उसका विस्तार जो है नर्मदा घाटी तक था, इसका कोई मतलब नहीं है, पर इसका आंसर होगा और नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य इसलिए क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, यहाँ पर विवादित है
जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है बेसिकली एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो वैदिक काल था वो ग्रामीण से था। जो कैसे जो है एक नगर के बाद जो ग्रामीण हो सकता है, ग्रामीण से जो है नगर आया होगा, आना चाहिए था। इसलिए विवादित क्षेत्र के पहले आर्य को रखा जाना चाहिए था, बाद में सिंधु घाटी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पहले रखा गया। इसका कारण क्या है? तो वो है मृत्युभांड। मृत्युभांड एक ऐसा कारण है जिससे जो है आर्य वैदिक काल से पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता को रखा था। सिंधु जो घाटी सभ्यता लिपि के ज्ञान, लिपियाँ मौजूद थी। उसके बाद नगर नियोजन आदि के संबंध में प्रारंभिक कार्य से विकसित अधिक विकसित थे। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृत्युभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृत्युभांड का मतलब यह है कि लाल रंग के जो है मृत्युभांड होते हैं, उसमें काले रंग की चित्रकारी की गई होती थी उस मृत्युभांड के ऊपर। हड़प्पा काल से संबंधित है। वहीं धूसर और चित्रित जो मृत्युभांड धूसर चित्रित मृत्युभांड जो है वो आर्य से संबंधित माने जाते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति जो है वो एक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्योंकि उनके पास सिंधु घाटी के पास जो है विकसित सारी जीवन की सुविधा थी। एकदम सही है। दूसरा जो इनके पास चित्रलेखी लिपि, यानी चित्रों के माध्यम से जो है लिपि थे। तो ये इसमें लेकिन वैदिक काल के पास लिपि नहीं थी। जो वेद लिखे गए हैं वो बाद में लिखे, वैदिक काल के बाद में लिखे गए हैं। इसलिए चित्रलेखी लिपि थी इनके पास। इनके पास जो है लोहे एवं रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का बहुत है। तो यहाँ देखा जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहाँ पर लोहे के जो है कांस्य युक्त तो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को। लेकिन कांस्य जो होता है कॉपर प्लस टिग्नस बनाया जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक धातु की जानकारी नहीं थी और वो थी लोहा। लेकिन वैदिक संस्कृति में जो है लोहे की जानकारी थी, जिसे श्याम अयस्क जो है वैदिक वेदों में श्याम अयस्क कहा गया है। तो सिंधु घाटी जो संस्कृति थी वैदिक सभ्यता से अनेक माध्यमिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता जो है भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्रों के माध्यम से जो है लिपि एक प्रकार से, जिसमें मछली की आकृति बनाया जाता था, नाव की आकृति, विभिन्न प्रकार से चित्रों के माध्यम से चित्रांकन लिपि, चित्रलेखी लिपि बेसिकली चित्र। वैदिक सभ्यता के जो लोग लोहे और अच्छा शस्त्रों के जो थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की ज्ञान नहीं भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा संस्कृति जानकारी की प्रमुख स्रोत है क्या? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें किससे मिलती है? शिलालेख तो उसमें था नहीं। शिलालेख शो किसमें शुरू होते थे? होगा नहीं पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। उसके बाद ये पुरातात्विक खुदाई। तो चूंकि पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख जो है, यहाँ बात किया जाए तो चूंकि लेख ही पढ़ा नहीं गया है तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसे होगी? तो होगा नहीं। दूसरा जो पुरातात्विक खुदाई की प्राप्त जो नहर प्राप्त हुए हैं या फिर जो सड़कें प्राप्त हुए मकान, उसके माध्यम से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसके अंदर क्या होगा? पुरातात्विक खुदाई आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है। तो सभ्यता से संबंधित पुरातन में प्राप्त पुरावे हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता प्रकाश डालता है? तो अभी यहाँ पर शिलालेख तो होगा नहीं, बर्तन की मोहर पर लिखावट नहीं, पढ़ा ही नहीं गया। उस समय धार्मिक ग्रंथ तो प्राप्त ही नहीं हुआ और पुरातत्व संबंधी बताइए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई है क्या? मूल स्रोत क्या है जो वहाँ पाई गई? मोहरें प्राप्त की गई है। मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार हो जाए, तो हथियारों को तो वहाँ प्राप्त नहीं किया गया है, तो ये तो ऐसा गलत हो गया। मंदिर प्राप्त नहीं किया गया है, ये भी गलत होगा। लिपि पढ़ाई नहीं है, क्या हो जाएगा? मोहरें जो है प्राप्त की जाती है। जैसे वर्तमान में भी मोहरें होती हैं, जब भी दूसरी जगह सामान भेजते हैं तो मोहर मार देते हैं ताकि पहचाना जा सके। या ये भी बात बन जाती, इसका जो अभी तक मोहर मारने के बाद जो है अभी पैकिंग जो खुला नहीं है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित विभिन्न पुरास्थलित खुदाई के अवसर वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय
3000 से अधिक मोहरें प्राप्त की गई है। विषम जानकारी से अधिक महत्वपूर्ण साधन मोहर की जो चित्र के माध्यम से संदेश सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों या विश्वास पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में जो विद्वानों का मत है उसके बाद कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग मत दिए हैं, जिसमें E.J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा जो सभ्यता की उत्पत्ति जो है सुमेरियन सभ्यता से, यानी सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवासन का, यानी सुमेर जो दक्षिण मेसोपोटामिया में रहते थे वहाँ के लोगों जिन्हें प्रवास किया सिंधु घाटी क्षेत्रों में, तब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो किसने कहा है? मैके ने कहा है। इन्हीं के फलस्वरूप प्रवासन के सिद्धांत की हुआ। इन्हीं के समरूप जो है यानी मैके के समान जो है प्रवासन के सिद्धांत इतिहासविद T.H. गार्डन ने बताते हैं। एवं मार्टिमर वीर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के यानी माइग्रेशन के कारण हुई थी। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है हड़प्पा सभ्यता का अमलानंद घोष का मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता की, यानी अमलानंद घोष कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है पहले से थी, यानी पूर्व हड़प्पा काल के जब विकसित हो गया तो हड़प्पा काल परिवर्तित हो गया। स्टुअर्ट पिगनट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स और रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एवं रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी, चूँकि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा क्षेत्र में उन्होंने इसी पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिम मेसोपोटामिया सभ्यता से। इसका जो आंसर है यहाँ देखिए, यानी जो रफी जो मानते हैं वो क्या स्थानीय उत्पत्ति को मानते हैं, यानी उनका विकास जो किसी दूसरे सभ्यता से प्रभाव के कारण नहीं होता है, यानी स्थानीय रूप से होता है। तो ये आंसर गलत है। आपस में ये गलत है। एच मैके जो कहते हैं कि सुमेर लोग जो थे वो दक्षिण मेसोपोटामिया के आसपास रहते थे, उनको प्रवास के कारण। दूसरा मार्टिमर व्हीलर भी जो है वो पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार प्रवासन मानते हैं। और अमलानंद घोष जो है इसके बताया नीचे एक्सप्लेनेशन में, वो पूर्व हड़प्पा काल था, उसी परिपक्वता हो गई तो हड़प्पा काल विकसित हो गया था। तो इसका आंसर जो है वो HSM हड़प्पा सभ्यता मुगल से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, कुछ साइड दिए हैं और उनके उत्खनन करते हुए दिए हैं, उनके बारे में दिया है कि खोज किसने, जैसे कि हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1923 और 24 में खुदा किया था। 24 और 25 में 2 जगह। इसके बाद एक का 3 हो जाएगा हस्तिनापुर जो बीवी लाल ने किया था, तो इसके ऊपर दिया हुआ। उसके बाद तक्षशिला की जो उत्खनन जो था जॉन मार्शल ने किया था। यह एक्सप्लेनेशन में दिया है, यहाँ देख लेते हैं। हड़प्पा की खोज जैसे कि दयाराम साहनी बताया गया था, हस्तिनापुर अभी बताया बीवी लाल ने किया था, और बीवी लाल ने 1950 और 52 में इसका उत्खनन किया था। और तक्षशिला की जो खोज जॉन मार्शल ने की थी, और कौशाम्बी की खोज मजमूदार जी ने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कब मिलते हैं। देखिए चांदी के साक्ष्य जो हड़प्पा काल में हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। देखिए चूँकि जो है हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, जो हड़प्पा के निवासी मध्य विद्युत के साथ ये लोग राजस्थान की जावर और मेर खानों से चांदी प्राप्त करते हैं।
राजस्थान में जो है चांदी के खाने थे उस समय। राजस्थान की जावर हो गया और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे वही चांदी का आयात भी किया जाता था पकड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो जैसे कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग, तो लाल रंग का बर्तन होता था, उसके ऊपर काला रंग जो है चढ़ाया गया होता था। तो यहाँ देखिए लाल रंग दिया, लाल काला जो है मृत्यु भांड हुआ होते थे उस समय। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता में पैर से 40 चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिक्रमा हाथ से 40 चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। यानी प्रारंभिक समय में जो है पैर से चलाया जाता था, बाद में जो जैसे बर्तन हाथ से चलाया जाता है, हाथ से चलाया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन्हीं बर्तन को 2 श्रेणियों में, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे और दूसरा जो चित्रित मृत्यु भांड में, जिसमें चित्र बनाया गया था। मृत्यु भांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। इसको पकाने पर हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेता था। मृत्यु भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर जाती थी, निचले हिस्से में जो है काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। यहाँ देखिए पांडु मतलब कांडू कलर मतलब होता है और गिरुआ कलर को पांडु रंग बोलते हैं। इसको चिन्ह दिया है 15-14वां। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए मूर्ति पूजा हड़प्पा काल में मूर्ति को कोई पूजा के मंदिर के साथ से मिलता नहीं, तो ये कहता है पूरी आर्य युग में जो है मूर्ति पूजा का साक्ष्य देखने को मिलता है। मूर्ति जो पूजा का प्रारंभ जो है पूरे आर्य काल में होता है, यानी काल से पहले ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा जो है वो प्रचलित थी। हाँ, खास करके जो है जैसे कि सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि मूर्ति जो है पूजा थी, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा सकता। मुहारों पर प्राप्त चित्रों से खास करके एक मुहारों जो चित्र प्राप्त है शिव भगवान की जिसे माना जाता है, तो जिसके शिव का अवतार का शिव को माना जाता है। उस मुहर जो चित्रकारी की मुहर पे जो मूर्ति है वो शिव का भगवान माना जाता है। शिवलिंग भी प्राप्त किए गए हैं आपसे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से एक हड़प्पा संस्कृत में पाई मुहारा टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है। यानी कौन सा ऐसा पशु है जिसका जो है हड़प्पा संस्कृत संबंध नहीं हुआ था? तो गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। गाय जो है ये नहीं था। गाय का संबंध जो है वैदिक काल में शुरू होता है, जैसे जहाँ जो मानव घन्य माना गया। हड़प्पा संस्कृत के मुहारों टेराकोटा में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, गेंडा जिसे भी बनाया जो शिव की मूर्तियाँ थी, उनके चारों तरफ गेंडा भी थे, बाघ थे, हिरण थे, हाथी भी शायद थे, पड़ेगा हाथी शायद नहीं थे। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त होता है। और ये हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्तंभ नहीं है इसके बारे में? तो चौंदड़ो जैसे कि जो यही है, सोवारा नहीं है। सोवारा जो है गोरखपुर में स्थित है और ये बेसिकली प्री मॉडर्न काल से संबंधित माना जाता है, यहाँ पर जो है दुर्भिज के साथ जो है सोवारा प्राप्त किए जाते हैं। तो सोवारा उत्तर प्रदेश गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित एक गाँव है, जहाँ से मौर्यकालीनता में अविष्कृत है, जिसमें अन्नगाड़ यानी दुर्भिज की जानकारी, क्योंकि अन्नगाड़ मिला है तो इस प्रकार से दुर्भिज की जानकारी आना होता है। चौंदड़ो हो गया, कुटदीजी हो गया, देशभूति हड़प्पा सभ्यता जो है चौंदड़ो जो है और कुटदीजी, चौंदड़ो जो है और कुटदीजी है जो स्थल जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में से, जबकि देशापुर गुजरात में स्थित है। देश यानी अपना देश गुजरात। चौंदड़ हो गया और कुटदीजी ये दोनों है पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लोथल गुजरात में स्थित है और यहाँ से गोदीवाड़ा यानी पोर्ट की जानकारी मिलती है। उसको कालीबंगा जो है देखते हैं, कालीबंगा और तो भी है। हाँ,
कालीबंगा जो है वो यहाँ से जो है जूता का खेत कालीबंगा है बेसिकली राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है जूता का खेत की बात की गई है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा है गुजरात में। यहाँ से जो है यहाँ से जो है धौलावीरा से जो जलाशय भी प्राप्त हुआ है और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ। बनावली से जो बनाया जाता था यानी मिट्टी से बनी हुई है। इसका जो पहला का जो है दूसरा को B1 C का 4 D का 3 सही है। देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का शुरू खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोथा से गोदीवाड़ा यानी ऐसा हो सकता है कि पूरे कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो नहीं खंबात की खाड़ी में स्थित है। खंबात और कच्छ की खाड़ी में अंतर है। इसी की जो पार्ट है इसको सही से पता है। देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये है कच्छ की खाड़ी है और ये जो है ये वाला खंबात की खाड़ी है। इसको देखते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ घग्गर नदी है कालीबंगा की किसी किनारे घग्गर नदी किनारे स्थित राजस्थान में जूते हुए खेत के साथ में गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा है लिपि बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है और हरियाणा स्थित है बनावली जहाँ से पक्की मिट्टी की हल मिली है। देखिए अब आते हैं जूते हुए खेत कहाँ मिला है? कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है। देखिए निम्नलिखित में किस हड़प्पा नस्ल में जूते हुए खेत कहाँ से मिले? कालीबंगा राजस्थान में स्थित, धौलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। देखिए हड़प्पा जो हो जाएगा इसको पहले देखते हैं। लोथल वाला जो है गोदी हो जाएगा। कालीबंगा ऊपर बताया है जूते हुए खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति और हड़प्पा सावधान एक्सप्लेनेशन नहीं लेते। हड़प्पा जो है सावधान R37, लोथल गोदीवाड़ा जो कालीबंगा जूते हुए खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। और ये नर्तकी की मूर्ति जो है वो कांस्य की बनी है, काफी प्लास्टिना मिला है। हड़प्पा साइट और कहाँ स्थित है? तो जैसे हस्तिनापुर यूपी में स्थित है तो गंगा किनारे हो जाएगा। नागार्जुन कुंडा हो गया तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी किनारे आंध्रा में। उसके बाद जो है उसके बाद पैठन यानी प्रतिष्ठान ये हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है गोदावरी नदी किनारे। और हड़प्पा जो पाकिस्तान में स्थित है रावी नदी किनारे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है हड़प्पा जो है वो है रावी नदी किनारे। उसके बाद कालीबंगा यानी घग्गर नदी राजस्थान घग्गर नदी किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में है और ये भोगवा नदी किनारे। रोपड़ पंजाब में और सतलज नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया यहाँ देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी कालीबंगा घग्गर नदी राजस्थान लोथल भोगवा गुजरात लोथल रोपड़ सतलज पंजाब। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सैंडल सभ्यता का महान स्नानागार जो है वो कहाँ से? ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण चीज़ है जैसे स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, फिर जो है नर्तकी मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सैंडल सभ्यता का महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर में है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम जो है वो कुल 33 में यानी जो है आयत में स्थित है। इधर से इधर लंबाई जाता है और चौड़ाई इस तरह आयत में
स्नागार, जब विशाल स्नागार जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, सिंध सभ्यता के बारे में तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है, तो इसे जो कथन जो है तो कौन सा कथन असत्य है, तो इससे क्वेश्चन ये दिया क्योंकि सिंध सभ्यता के लोग जो है नगरों में गली से व्यवस्था एकदम सही है, व्यापार वाणिज्य उन्नत है, व्यापार वाणिज्य भी चलता है दूसरे देशों से मिलता है, मातृ देवी की उपासना की जाती है एकदम सही है, लोहे से लोग परिचित नहीं थे। क्वेश्चन, सभी धातुओं की जानकारी थी, लोहे की जानकारी नहीं थी, तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो सिंध सभ्यता थी वो काशी युग सभ्यता थी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंध सभ्यता में नगरीय का सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत शांत थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये सभी चीजें मौजूद थी। सिंध सभ्यता जो है जानी जाती है नगर नियोजन के लिए तब जानी जाती है, सही बात है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग जगत में उद्योग का संबंध उद्योग भी थे वहाँ पर, जिससे कि कुछ जैसे चंदगढ़ में जो है शिल्पकला संबंधी जो है उद्योग थे वहाँ पर, जिसे मन के उनके बनाना है चंदोड़ा में प्रमुख कार्य थे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन, हड़प्पा प्रमुख नगर थे, तो यहाँ उत्तर विचार होगा। यहाँ आगे देखते हैं, कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य भी मिलते हैं, खेत की जुताई जो होती है, उसके बाद कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य मिले थे, सही। उसके बाद कालीबंगा से कृषि संबंधी जुती हुई खेती जो साक्ष्य मिले, एक संदेह के भट्टे प्राप्त हुए, मन के निर्माण जैसे कि बताया चंदगढ़ों में मन के निर्माण थे कार्य थे, प्रकार से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में नहीं सुमेलित है, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसके बाद लोथल जो है गुजरात में स्थित है, कालीबंगा जैसे कि एक हरियाणा में स्थित है, एक राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जो है इनकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष ये थे जिन्होंने बताया था कि जो है हड़प्पा का जन्म जो है बेसिकली पूर्व हड़प्पा काल के जो है परिपक्वता के कारण फलस्वरूप हुआ था। निम्न में से सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका संबंध देखिए, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, लोथल गुजरात में, बाकी वैसे आलमगीरपुर हुलास, ये जो 3 और 4 ये जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, लोथल गुजरात में, और आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। स्थित है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, जबकि हुलास जो है सहारनपुर में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, जबकि हुलास सहारनपुर में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति की जो स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, बनावली जो है बनावली यहाँ से मिट्टी की पक्की मिट्टी की जो है हल बनाई है, तो ये सही है हरियाणा में। दहमाबाद महाराष्ट्र में जो ताम्रप्रसारण संस्कृत संबंधित माना जाता है और हड़प्पा संबंधित भी है। राखीगढ़ी जो है वो राजस्थान में नहीं है और ये हरियाणा में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। हरियाणा के जो हिसार में घग्गर नदी के तट पर, हरियाणा के हिसार में घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी पर एक और जो है और कालीबंगा जो है और घग्गर नदी किनारे स्थित है, तो राखीगढ़ी भी जो है वो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद जो है दहमाबाद ये है महाराष्ट्र में, कालीबंगा जो है और राजस्थान में स्थित है, और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मांडा अभी जम्मू कश्मीर बताया,
इसके बाद जो हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। और एक्सप्लेनेशन से लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये मांडा जी से बताया जम्मू कश्मीर में पादरी जो है पादरी जो है गुजरात में स्थित है। पादरी जो है गुजरात में स्थित है। और हुलास सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बालू जो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा बालू से याद कर सकते हैं। बालू जो होता है ज़्यादा खेत सिंचाई होता है तो नीचे की जो जमीन जो है बालू टाइप होता है, दूसरा टाइप होता है। हरियाणा क्षेत्र में ज़्यादा सिंचाई होने से भी बालू की मात्रा जो है ज़्यादा हो गई है, यानी लवणी जो मृदा हो गई है, तो इसी तरह बालू को जो समझ कर सकते हैं हरियाणा से। पादरी समझ लो गुजरात से कर सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में कौन सिंध में अवस्थित है? यानी सिंध में बात करें, पाकिस्तान की जो सिंध प्रांत है उसमें कौन से स्थित है? हड़प्पा, चौंदड़ो, सुतकोटदा और मोहनजोदड़ो, चारों जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा जो है पंजाब में स्थित है, पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में, चौंदड़ो दोनों जो है सिंध प्रांत में, जबकि सुतकोटदा जो है गुजरात में स्थित है। सुतकोटदा जो है गुजरात में स्थित है और सुतकांगडोर जो है पाकिस्तान में स्थित है। ध्यान देना, सुतकोटदा लिखा है, यार सुतकोटदा जो है गुजरात में स्थित है, सुतकांगडोर जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो और चौंदड़ो दोनों में डो लिखा है, दो यानी सिंध में दोनों मैच कर ले सकते हैं। 35 आज के लेते हैं, बाकी बाद में। मोहनजोदड़ो जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान की सिंध प्रांत में है और चौंदड़ो दोनों सिंध प्रांत में स्थित है। चौंदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? तो J.H. मैके माना जाता है। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चौंदड़ो सर्वप्रथम 1930 में मजमूदार ने किया था। वर्ष 1936 में जो है उत्खनन करता, यानी सर्वप्रथम चौंदड़ो की खोज जो है उत्खनन करता जो मजमूदार ने किया था, जो कौशाम्बी की भी किया था। बाद में जो है मैके ने का उत्खनन 1935 और 36 में किया था। ये फिस्ट कर लेते हैं, बाकी बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान और पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा भी स्थित है, आलमगीरपुर जैसे उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल तो हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत में स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है, कोई कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है और लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। रंगपुर जैसे कि बात किया गया है, रंगपुर से चावल के अवशेष मिले और ये जो है बेसिकली सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। रंगपुर जो है सौराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा का यानी हड़प्पा के पहले और हड़प्पा समकालीन, हड़प्पा समय और उत्तर हड़प्पा तीनों सच में पूर्व हड़प्पा काल, हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा। दधेरी जो है एक पर्वतीय हड़प्पा स्थल और ये जो है ये है पंजाब में कहा है। दधेरी हो गया और संघोल, ये दोनों पूरा स्थल जो है पंजाब में स्थित है। संघोल की बात पंजाब में स्थित है। एडिशनल जानकारी ले लीजिए। दधेरी जो है एक पर्वतीय पूरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना में स्थित है। लुधियाना में गोविंदगढ़। दधेरी जो स्थल है वो चित्री धूसर मृत्युकांड का संबंधित ज्वार के आगमन का भी कारण माना जाता है। कौन सा स्थल भारत में स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, हड़प्पा भी जो है वो पंजाब में स्थित है, बेसिकली लोथल जो है गुजरात में स्थित है, तो ये आंसर सही है। और ये जो है हड़प्पा जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, और हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है निम्नलिखित किस नदी स्थित है? तो वो है
लोथल जो है बेसिकली अभी ऊपर बताया गया भोगवा नदी किनारे स्थित है।